उसके बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, कंपनी के द्वारा आपको वो माल आपको दिया जाता है। आप उसको अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, तो लोकल के दुकानदारों को आप सप्लाई करते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है, कंपनी की ओर से आपको एक निश्चित प्रॉफिट आपको दिया जाता है और आपको उसके लिए अग्रिम भुगतान आपको करना होता है, तब आप उस माल को प्राप्त कर पाते हो। मतलब आपको शुरुआत में अपना पैसा ही लगाना पड़ता है उसमें, फिर आप उस माल को खरीद कर आप उसे मार्केट में सप्लाई करते हो। सप्लाई करने के बाद में आप सब इसमें कलेक्शन की दिक्कत आती है। इसमें सबसे मुख्य जो समस्या है वो कलेक्शन की आती है, क्योंकि जिस अनुपात में आपने माल, तो कौन सी एजेंसी वाले हैं जो अपना पैसा कलेक्ट कर लेते हैं? उसमें मतलब ऐसी क्या बात होती है? केवल जो आपके जो बड़ी एजेंसी वाले जिनके पास तो पहले से ही एजेंसियां हैं, अच्छा, वो सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनका पहले से ही नेटवर्क बना हुआ है, बना हुआ है। उनके पास सब। तो जो नया वाला है उसको दिक्कत आती नए है। वाले को दिक्कत आई होगी उसके पास। तो फिर ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसमें कलेक्शन अच्छा हो, कलेक्शन अच्छा हो, मतलब जिसमें कलेक्ट करने के लिए ज्यादा नहीं वो करना पड़े? इसका तो ये जवाब है कि या तो आप जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो ऐसा हो जो हाथों हाथ बिकता हो, मतलब जो फेमस हो। लेकिन फिर उनकी एजेंसी महंगी आएगी। इसकी डिमांड जो है वो हर दुकानदार को होती है। जैसे तब वो आपका, जैसे अगर अपन जैसे बात करते हैं, मान के चलो, जैसे आटे की शक्ति वो। आटे की बात, या जैसे आप बात करो साहब बिस्किट की, तो पार्ले जी जैसे मान के चलिए, तो उसकी डिमांड तो ऑटोमेटिक है, वो हर दुकानदार को लगना ही है वो। तो वो उसकी सप्लाई को बना रखेगा तो वो आपको पेमेंट भी आपको नियम से करता जाएगा, क्योंकि उसका ग्राहक उसका वापस ना जाए, तो वो उसको आपकी तरफ वो ज्यादा ध्यान देगा वो, कि आपका पेमेंट वो करता है। लेकिन अभी आपने बताया कि ये बड़े बड़े एजेंसी वाले बैठे हुए हैं एजेंसी ले लेके, तो फिर जो छोटे छोटे एजेंसी वाले हैं वो लोग फिर उनको पैसा कलेक्ट, क्योंकि वो तो क्रेडिट पे भी दे देंगे, है ना? देंगे, लेकिन वो उसमें उनको उतना प्रॉफिट नहीं है कि वो अपने खर्चे जो होते हैं वो निकाल नहीं पाएंगे। तो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए, मेरा एक हमारे रिश्ते में एक भाई है, वो एजेंसी खोलने के मूड में है, 8-10 लाख लगा के कुछ व्यवसाय करना चाहता है। तो आप प्लीज ये बता दें कि आज के समय में कौन सी एजेंसी सबसे अच्छी होगी? आपको एजेंसी आप देते हो तो आप ये मान के चलो कंपनी की ओर से आपको 10%। नहीं, उसके पास में प्रॉफिट ये है कि उसके पास एक मकान है जो खाली है, तो उसका ये कहना है कि मेरा जो मकान है, हाँ। मैं उसमें अपना सामान वगैरह रख लूंगा, तो मेरा जो मकान का जो रेंट है, जो भी 2, 4, 5, 20 हजार वो बच जाएगा, और मैं उस मकान का भी उपयोग कर लूंगा, और फिर एक लोडर वोडर रखकर 2 सेकेंड हैंड मैं मार्केट में सामान को मतलब वो करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो आप बताएं ऐसी कौन सी चीज होगी जिसमें वो सफल हो सकता है? सफर के लिए तो वही मैंने कहा, ये आपको एजेंसी की आप ले लोगे, आप माल भी मंगा लोगे, तो हाँ, भर भी दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। माल भी आएगा, मार्केटिंग भी आप कर लोगे, सामान भी आप अपना बेचोगे, लेकिन जो आपकी पेमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, उसमें वहां से आपको दिक्कत आने लगेगी। जैसे आपने कहा कि आपके पास 8-10 लाख रुपए हैं, तो आप क्या करोगे, पहले महीने में आपने सामान मंगाया, आपने 3 लाख रुपए का सामान मंगाया, ठीक है, फिर आप उसको बेचने के लिए निकले, तो क्या होगा कि आपको 2 लाख का माल आपका बिक जाएगा। अब 1 लाख का आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, अगले महीने जो आपकी रिपीट डिमांड आई है आपकी, ठीक है, तो आपने फिर सामान आपने मंगाया, अब आपको 2 लाख रुपए का आपने माल बेच दिया आपने, लेकिन अब आपके पास अगले महीने आपको 2 लाख रुपए का पेमेंट वापस नहीं आया। ये बात, पेमेंट आपके पास आया अभी 1 लाख रुपए, 1 लाख का। अब अभी 1 लाख की शॉर्टेज है, लेकिन आपको माल अगले महीने लेना है, आपको लेना है, वो भी 2 लाख का या 2.5 लाख का लेना है आपको इस महीने। अब क्या हुआ, वो 1 लाख तो आया लौट के, 1 लाख नहीं आया लौट कर, वो 2.5 लाख का ही आ गया। जो हाँ, अब जो आपका पास जो पैसा रखा हुआ है उसमें से 1 लाख रुपए आप इस महीने और जाने हैं अभी, वो भी गए आपके हाथ से, और जी आगे चल गया अब 6 महीने तक। फिर 3 महीने बाद आपके 2 लाख रुपए आपके मार्केट में फंस जाएंगे, और इस तरह से 6 महीने बाद आपका पूरा पैसा जो है ना, पता लगा 10 लाख फंस गया, पूरा फंसा हुआ ये स्टॉक के रूप में और आपकी उधारी के रूप में, और आप होंगे आप खाली, फिर आपको पैसा और चाहिए, मतलब इसमें और चाहिए, और जो मार्केट में है वो निकल नहीं रहा, निकल नहीं रहा, उसमें आपको उसमें से कई लोग बेईमानी कर गए, कई लोग फिर या तो पैसा बचना ज्यादा, आपको 1/3 का रेशो हो, 1/3 का रेशो, तो फिर तो ऐसे कोई सी एजेंसी सफल होगी फिर रोहित जी? केवल वही लोग सफल होते हैं जिनकी एजेंसी जो है, जिसका पेमेंट जो है शॉर्ट पेमेंट, कम समय में आपका पैसा आ रहा है लौट कर, वो चलता है।
रीच है, आपकी पूंजी कम हो। अच्छा, तो रोहित जी आपका आप अनुभव बता दीजिए थोड़ा सा। अनुभव का तो ऐसा है कि भाई आप पेमेंट के लिए नहीं, जैसे आपने, ही समस्या मैं अब आपका अनुभव जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, जो कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं तो बताने में। नहीं, जैसे आपने एक एजेंसी ली थी पेन की, हाँ। तो मेरे ख्याल से 8-10 लाख रुपए लगे आपके। उसके बाद में आपने शुरुआत में बहुत श्रद्धा पूर्वक काम किया और मन लगा के मार्केटिंग भी की और माल भी बहुत मतलब शिद्दत के साथ में 8 महीने तो मैंने किया। आप 6-8 महीने आपने, मैंने खुद देखा था आपको, आप हमेशा व्यस्त रहते थे। उसके बाद अचानक मैंने आप में एक उदासपन देखा, फिर उसके बाद में ये मालूम पड़ा कि जैसे उम्मीद थी आपको उस तरह से चीजें नहीं हुई। इसका कारण ये होता है कि जो कंपनी द्वारा जो आपको सेल्स वाला ये वो मिलता है, सेल्स पर्सन जो आपके साथ जो आपको मिलता है, वो अपने फायदे के लिए आपसे बिलिंग कराता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होता है उसकी सैलरी वहां से तब रिलीज होती है जब उनका डिस्ट्रीब्यूटर बिलिंग कराएगा। अच्छा, तो कंपनी जो सेल्स वाले को रखती है, जैसे उसने ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास चंबा संभाग के लिए एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को रखा, ठीक है। अब मान लीजिए उसकी सैलरी है 30,000 रुपए, तो वो सैलरी उसका टारगेट रहता है, अगर बिलिंग कराएगा डिस्ट्रीब्यूटर को तब उसको सैलरी मिलेगी। मतलब वो हर महीने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से 2-3 लाख रुपए की बिलिंग वो कराएगा, तब उसको सैलरी मिलती है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा है? तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम जो होना चाहिए वो दुकानदारों को बिलिंग कराए, जो मतलब आपका पैसा वापस करने की चिंता रखते हैं। तो वो अपना फायदे के लिए केवल सेल्स के लिए उन्होंने जो बदमाश लोग हैं जो दुकानदार, उनको भी सब बिलिंग करा दी, माल तो आपका बिक गया। हाँ, जो थोड़ा सा मसल पावर है। लेकिन सेल्स वालों को स्टेशनरी में क्या होता है, सेल्स पर्सन की पेमेंट निकलवाने की कोई वो नहीं होती जवाबदारी, वो आपको करना पड़ती है। अच्छा, ये गलत है उसमें। तो इसमें सेल्स वाले, उसका कार्ड वो तो इसी में लगा था गुरु। खबर कवर क्या हुआ, कवर होता, फिर क्या बात है? कवर था ही नहीं ना। ये वो ये का अनुभव। तो आपने जो आपका जो फिर माल था वो आपने औने पौने दाम में निकाला, हाँ वो तो फिर वही तो अपना नुकसान हुआ, जो तो मतलब 5-6 लाख का पोर आपका। जो कमाया था वो उसी में तो अपना बर्बाद हुआ है। कि जो आपका जो बचा हुआ माल था वो आपको डिस्काउंट रेट पर आपको देना पड़ा। वो उसमें जो आपने पहले जो कमाया था वो आपको माइनस हो गया, माइनस हो गया, उस तरह से ओवरऑल तो आपको नुकसान हो गया। आपको ओवरऑल नुकसान हुआ। आपका 1.5-2 साल का समय भी आपका बर्बाद हो गया। और एक जो अनुभव है वो बड़ा तीखा अनुभव, कड़वा अनुभव, मतलब आप निकल के आ गए, ये अच्छा रहा। आपको जिस क्षेत्र की नॉलेज हो, जैसे अभी आपने कहा एजेंसी लेना है, तो एजेंसी अगर किसी को शुरू करना है तो वो सबसे पहले वो मार्केटिंग में उतरे। सबसे पहले अच्छा, वो जिस चीज की एजेंसी में लेना चाह रहे एक आदमी 50 साल का है, वो मार्केटिंग में कैसे उतरे? नहीं, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा बैग एक्सपीरियंस। तो मार्केटिंग में वो क्या करे? मार्केटिंग में उसको मार्केट जाना होगा, दुकानदारों से मिलना, वो उसको अपने दुकानदार से मिलके क्या बात करनी होगी? ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इस रेट में है, और ये दुकान वाले तो उधारी में इंटरेस्टेड रहते हैं, 10 में से 9-8। वो तो कहते हैं रख जाओ, देखेंगे जब माल आएगा बिकेगा तो। उसको पहले नहीं, 10 में से, उसको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए पहले। और वो ठीक मुंह से सीधे मुंह भी बात नहीं करते, क्योंकि हम भी खुद मकान में जाते हैं। इसका भी एक उपाय ये है कि जो उसको जो पुराने जो है, क्या नाम है, जो पुराने एजेंट है या जो पुराने काम करने वाले हैं, उनसे मिलकर ये पहले तो ये पता लगा कि कौन सा दुकानदार भरोसे में कौन सा नहीं है, ये सबको पता रहता है। अगर आप क्योंकि हम भी रोज सामान जब लेने जाते हैं दुकानों पे, तो जो दुकानदार है वो ग्राहकों पे फोकस करता है, और वो खड़े हुए हैं, खड़े रहो तो पेमेंट वो खड़े हैं, वो उनसे गंदे से बोल रहा है कि ठीक है बाद में आ जाना, अभी नहीं है। अब वो ऐसे ही अगर 10 वाले उसको यही बोलते रहेंगे तो फिर कि बाद में आना, कल आना, अभी नहीं लेना, तो उसका तो फिर उसका मनोबल जैसे डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा पैसा लगाने के बाद। तो मतलब इसमें फिर रोहित जी ये सब बात समझ में आ रही है कि भाई दुकानदारी करना ज्यादा अच्छा है फिर तो। हाँ है? नहीं, अगर इतना पैसा है तो आप एक दुकान ले, रिटेलिंग करो, क्योंकि आप जो रिटेल वाला जो एक महीने में कमाएगा उतना ही आप कमाओगे। बचत तो आपकी उतनी हो रही है ना, वो क्योंकि आपकी बचत हो रही है आपकी लगाई हुई पूंजी पर। आपके पास 8-10 लाख रुपए हैं, उसका महीने का जो आउटपुट आएगा वो उतना ही आएगा, चाहे आप रिटेल करो चाहे आप करो एजेंसी करो। एजेंसी वाले, मैंने आपको जो बताया कि एजेंसी वाले के पास एक ही एजेंसी नहीं होकर
कई सारी एजेंसी होती चार चार पांच पांच एजेंसी होती है हैं। वो उन सबका प्रॉफिट में आकर वो फायदे में आते में आता है। हैं। अगर आपके पास इतनी पैसा है तो फिर आप रिटेल करो, क्योंकि रिटेल में मार्जिन भी ज्यादा है। रिटेल में मार्जिन ज्यादा, प्लस रिटेल में ये है अपना, रिटेल में मार्जिन आपको किसी के पास में जाने की जरूरत नहीं कलेक्शन के लिए, आपका मार्जिन है। आप पैसा दो सामान लो है। रिटेल में जो आपका एवरेज आएगा मार्जिन का वो करीब आएगा 25%, क्योंकि आपने किसी आइटम पर 5% भी है, किसी पर 10% भी है, किसी पर 20 भी है, किसी पर 40 भी है। लेकिन एजेंसी में ऐसा नहीं है। एजेंसी में क्या होता है, आपको कंपनी की ओर से जैसे आपके लिए मार्जिन है 10%, ठीक है। अब ये बात तो आपको वो भी जानता है, डीलर भी जानता है, दुकानदार भी, कि आपको कंपनी की ओर से 10% मिलता है, तो वो आपसे उसमें डिस्काउंट की अपेक्षा करता हूँ। तो आप उसको 8% या 7% पे आप उसको देते हो, तब तो वो आपसे लेगा। फिर उसके बाद में अब आपने आपको खर्चा भी होगा, आपको खर्चे भी काट रहे हैं, कमाना भी 7% में, तो वो फिर आपको चक्कर भी काट रहे हैं, तो वो आपका 5% पर आ गया। बिल्कुल। उससे बेहतर ये हुआ कि आप रिटेल करो, वो ज्यादा अच्छा तो इसका मतलब ये वो रुचि की जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास 5-5, 6-6, 8-8 कंपनी की एजेंसियां हैं, कमा तो लेते। वो थोड़ा सा अपना पैसा इस रूप में, क्योंकि अगर उनके पास जैसे 8 एजेंसी है तो 8 एजेंसियों का 5%, वो आपकी एक एजेंसी के 20% से ज्यादा है, इसलिए वो कमा लेते हैं। कमा लेते हैं। उनके खर्चे होते हैं, उनके जैसे लड़का घूम रहा है तो वो तो एक ही घूम रहा है, वो तो एक उम्रा और एक 10 वो 5 एजेंसी का काम काम कर रहा है। एक ही लड़का है, वो घूमना, पेमेंट भी उसको देना तो है। देने में दुख नहीं लगता। और क्या, अब वो आपकी एक ही एजेंसी है और एक ही आपका, आप तो इस तरह से उसको आप समझें कि आपका स्कूल है और स्कूल में बच्चे कम है, स्कूल बस आपकी बड़ी है और उसमें बच्चे उसमें 5 ही आ रहे हैं, तो खर्चा आपको ज्यादा हो रहा है आपका, तो आपको प्रॉफिट नहीं हो आपका। वही एजेंसी में भी ऐसा ही है, एक एजेंसी आप लोगे तो उसमें आप कमा नहीं पाओगे। अगर इस बात को भी अगर आप ये छोड़ दें कि साहब दुकानदार ने समय पर पेमेंट नहीं किया, समय पर पेमेंट करने के बाद भी वो एक एजेंसी आपको उतना प्रॉफिट आपको दे नहीं पाएगी कि आप उसमें सर्वाइव कर पाओ। अच्छा रोहित जी, एक लास्ट सवाल कि अब जैसे आपने बताया रिटेलिंग वाला काम, ये बात समझ में आई, लेकिन रिटेलिंग में अब किराया 25,000 30,000 रुपए है, ठीक है, और दुकान ले लिया आपने, अब 5,000 6,000 रुपए भी नहीं कमाई पूरे महीने में, ठीक है, 6 महीने रुक गए, साल भर रुक गए, फिर भी वो खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो खुद की दुकान हो तो आदमी सस्टेन कर लेगा, हाँ। लेकिन अगर किराए की दुकान है, फिर उसने किराया बढ़ा दिया 2,000 रुपए, तो 25,000 रुपए थे, अब 27,000 दे रहे, बिजली अलग और मिसलेनियस एक्सपेंस अलग। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर मान के चलो कोई आदमी रिटेलिंग खुद की दुकान किराने की या प्रोविजनल स्टोर खोलना चाहता है, तो अगर वो किराए के लेके करेगा तो उसको क्या फायदा है कि नहीं है, कि फिर वो कोई मतलब नहीं 2-3 साल बाद में, किराए में उतना फायदा नहीं होगा जितना कि आपकी खुद की हो। लेकिन खुद के लिए एक बार लगाना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन ये है कि उसको बार बार खाली करने का झंझट नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या रिटेल में क्या होता है कि आपकी गुडविल है वो जगह के हिसाब से समय के हिसाब से बढ़ती है। बार बार की बदलोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, इसलिए अब आपको एक जगह आपको स्थायी रूप से आप रहोगे तब आप। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये जो आप शॉप देख रहे हैं, ये रोहित जी की खुद की दुकान है, ये सामने दुबे कंप्यूटर सेंटर है और ये बिल्कुल मौके पे दुकान है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दुकान समय सिंह के जो लड़के थे संजय, वो पहले इसको चलाया करते थे, उनके रूप में हम भी नीचे वाले पोर्शन में किराए में रहे, उसी में रोहित जी भी किराए से रहे हैं। तो उन्हीं से रोहित जी ने ये करीब 5-6 साल पहले ली थी रोहित जी। नहीं, ये तो अभी नहीं है, अभी 2 साल 2 साल हो गए। कितने में ली थी आपने? ये दुकान और किसी को बेची थी। हाँ, और किसी को बेची थी, उससे आपने ली। पहले तो आपने उनसे कितने में ली? मैंने तो बहुत महंगी ली होगी, फिर भी मोटा 20 लाख रुपए की ली होगी। कितने? 20 लाख की। 20 लाख की। 20 लाख को रोहित जी बहुत महंगा बता रहे हैं। सोचो, तो वो दुकान जो आज 35-40 लाख की मिल रही है, तो ये तो 20 लाख पर, तो रोहित जी आप इसको महंगी ना बोले, क्योंकि 20 लाख में आपने अगर ये दुकान ली है, जो कि आज इसकी कीमत खुद 40-50 लाख 40 लाख है, इस समय इसकी कीमत इतनी नहीं है, लेकिन ये फिर भी 30 लाख तो होगी। 22-23 है, अच्छा, ज्यादा नहीं बढ़ती यहाँ पर। ज्यादा यहाँ नहीं बढ़ती, क्योंकि लेकिन ठीक है। तो फिर मतलब आज आप एक सुखी तो है ना, कम से कम एक स्थान मिल गया आपको। देखिए अपने परमानेंट अपनी जगह तो कोई अपना वो कोई समस्या नहीं है, आप अपनी मतलब एक स्वामित्व वाली जगह से ज्यादा अच्छा काम आप कर सकते हैं। और आपकी गुडविल भी ऐसी है कि लोग आपकी दुकान पे आते हैं। तो किराए में तो क्या होता है, आपके ऊपर एक तलवार सी लटकती है। तब वो क्या बोल दिया आपसे, तब वो खाली करा ले, तब आपकी उससे लड़ाई हो जाए। कब लड़ाई हो जाए, कब
कौन सा विवाद आ जाए। हाँ, ये तो ये थे हमारे रोहित जी। दुकान अपनी होना चाहिए। और रोहित जी, आपने हमें एक अपना अनुभव शेयर किया, और मुझे आपके साथ में ये अनुभव शेयर करने में इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये आपकी बातें शायद कुछ हमारे युवा, हमारे जो भाई बंधु हैं, क्योंकि वो लोग भी बिजनेस में उतरना चाहते हैं और वो भी 10,000 की 15,000 की नौकरी नहीं करना चाहते। पूरी तैयारी के साथ आप उतरोगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जो बातें बताई हैं आपने किराए की, और वो सब बातें भी अपनी जगह पे हैं, है ना। ऐसा नहीं है केवल उत्साह से केवल कुछ नहीं होता। केवल उत्साह नहीं होता, जब तक आपको अगर आप मार्केट में घूमो उत्साह से, ना तो आपके पास में हथियार होना चाहिए। जब तक कलेक्शन नहीं आएगा उत्साह में, है ना, जब तक कलेक्शन नहीं आएगा। मान के चलो दुकान है, अब नई आपने कोई रिटेलिंग की दुकान खोली तो ग्राहक को तो आप जबरदस्ती नहीं लेके आओगे, तो है। कंपटीशन का टाइम है, 10 दुकानें खुली हुई है, तो ग्राहक तो जो शुरू में जहाँ जा रहा है पहले वहीं जाना पसंद करेगा। करेगा आपको, फिर इसको डिस्काउंट करके। हाँ, फिर जब आपके पास स्वयं का स्थान हो, वहाँ किराए कैसे फिर आप दोगे डिस्काउंट करके। फिर आज यहाँ कल वहां तो कभी स्टेबल नहीं हो पाओगे, और ऐसे घूमते रहोगे, फिर आप लॉस होता जाएगा, लॉस आपको बढ़ेगा। लॉस बढ़ेगा। पहले आप जगह पहले अपनी हो, जगह अपनी हो, और ये रोहित जी की अपनी खुद की जगह है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और रोहित जी यहाँ पर पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं। ये देखिए इनका सामान। जस्कर में ऐसे कई सारे दुकानदार हैं, मैं कईयों को जानता हूँ। अधिकांश तो उनमें सिंधी ऐसे हैं कि दुकान उनकी खुद की, भली से मकान किराए का उनका, लेकिन दुकान उनकी खुद की रहती है। तो वो क्या बात है। वैसे बहुत से हैं ऐसे। तो अच्छा, मतलब वो कमाना तो दुकान से ही है। हाँ। अगर आप कमा लेंगे तो किराए के मकान में भी रह लेंगे, क्या बात कही। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुकान किराए की होना गुजारो से नहीं है। मकान तो किराए का आपको चल जाएगा, मकान कोई स्थायी होता है, आज यहाँ कल वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। दुकान होगी तो आपकी इनकम का एक स्थायी सोर्स हो जाएगा। अच्छा रोहित जी, लास्ट क्वेश्चन, आपके यहाँ आपके इस प्रतिष्ठान से कौन कौन सी चीजें की जाती हैं ये बता दें। ये मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड पूरे काम किए जाते हैं, संबंधित सारा कार्य होता है, जैसे प्रिंटर का, लैपटॉप रिपेयरिंग, डेस्कटॉप रिपेयरिंग, और इनके जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं हाँ, वो सब आप रखते हैं, बोले कीबोर्ड, माउस सब चीजें यहाँ है। पे लेती हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी दुकान। इन्होंने काफी इसमें सामान रखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और ये सामने दुबे ऑनलाइन भी है, MP ऑनलाइन, यहाँ पर भी बिल्कुल मौके पे दुकान है, देखिए। और इधर भी दुकान है, इधर पूरे चलते फिर का रास्ता है, और बहुत अच्छी लोकेशन है दुबे जी की, टीवी के हमारे रोहित जी की दुकान की। हाँ, तो रोहित जी, आपने समय दिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। लास्ट में कुछ आप कहना चाहेंगे। लास्ट में क्या कहना चाहूंगा, मेरा कहना ये हुआ कि अगर कोई भी अगर कोई भी कार्य करना चाहता है तो उसका पहले उसका अनुभव किसी के साथ में शेयर कर ले अपना, कि ये जो उस काम को पहले कर चुका उसका अनुभव को लेते हुए तब अपने आप को उसके हिसाब से तौल कर तब अपना काम जो है वो प्रारंभ करे, जिससे कि होने वाले संभावित हानि से वो अपन बचे रहे। बाकी तो फिर अच्छा रोहित जी, आप ही की दुकान पे कुछ समय पहले की बात है, एक सज्जन आए थे, तो वो ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने ये मुझसे कहा था कि बिजनेस में पैसा नहीं जरूरी रहता है। क्या मतलब मैंने कहा था बिजनेस में पैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, बिजनेस में पैसा नहीं, आपके पास में प्लान है अच्छा, तो बिजनेस, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई थोड़ी। वो बात तो नहीं, आपके पास कुछ अपना कुछ तो पैसा होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। तब तो आपके लिए कोई तो रुकाएगा। आज बिल्कुल अगर आप हीरो हो तो फिर ज्यादा मुश्किल है तो बिजनेस करना है। तो जीरो शुरू करोगे तो फिर तो वो तो मुश्किल है। रोहित जी, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। फोन आ रहा है, थैंक यू। हाँ।